फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। दुर्योधन अपनी बात मनवाने के लिए अपने पिता के आगे अक्सर अपनी जान देने की धमकी देता था। जब युधिष्ठिर को राजा बनाने का फैसला हुआ तो फिर उसने वही धमकी। फिर क्या हुआ, चलिए जानते। पांडवों के अपने छिपने के स्थान से बाहर आने के बाद अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया और फिर पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी से हो गया। दूसरी तरफ कौरवों खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे और गुस्से और आश्चर्यचकित थे कि वो बच कैसे गए। वे पता नहीं लगा पा रहे थे कि जिन पांडवों को उन्होंने मरा हुआ मान लिया था वह 1 साल बाद जिंदा कैसे हो गए थे। उन्होंने पांडवों के जले हुए शव देखे थे और वे अचानक एक झटके के साथ सामने आ गए थे। द्रौपदी से विवाह होते ही द्रौपदी के साथ संबंध हो गया और भी मजबूत हो गए। वह सबसे बड़े अपमान की बात तो वह यह रही कि अर्जुन ने उस स्वयंवर को जीता था जिसकी प्रतियोगिता को कोई कौरव पार नहीं कर सका और कर्ण को प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेने दिया क्योंकि वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता था। खैर, युधिष्ठिर अपनी पत्नी और पुरोहित के साथ दरबार में आए और सिंहासन पर अपना दावा जताया। धृतराष्ट्र के पास उन्हें भावी युवराज घोषित करने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। उसी समय से कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता का नाता और भी गहरा हो गया, लेकिन झगड़ा महल के अंदर ही था। उन्होंने एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन उन दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करते रहते थे। सत्ता के इस संघर्ष की वजह से राज्य के प्रशासन पर असर पड़ रहा था। भीष्म को एहसास हुआ कि उन्हें राज्य संरक्षण के रूप में नियम और शासन व्यवस्था को बहाल करना होगा। उन्होंने कहा, हमें युधिष्ठिर को सिंहासन देना ही चाहिए। उसे युवराज बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है, अब उसे महाराज बना देना चाहिए। इससे किसी न किसी तरह स्थिति ठीक हो जाएगी। दुर्योधन व दूसरे राजकुमारों को महत्वपूर्ण पद सौंप दे सकते हैं। जब यह ऐलान किया जाएगा तो दुर्योधन गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, आपने मुझे भावी राजा की तरह पाला पोसा है और आप कह रहे हैं कि मुझे दास बनकर रहना पड़ेगा। इन लोगों के आदेश का पालन करना होगा जो जंगल से आए हैं। आप चाहते हैं कि भीष्म के अधीन रहूं। वह प्रतिदिन मुझे सताएगा और ताने देगा। मैं अपनी जान दे दूंगा पिताश्री। इस तरह दुर्योधन ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी, लेकिन भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर ही राजा होगा। पूरे देश का कल्याण इसी में ही है। भीम आयु, बल और बुद्धि में बड़े थे। वे राज्य संरक्षक थे और महान योद्धा थे। सभी उनका बहुत आदर करते थे। उनके पास ही सबसे बड़ी सत्ता और निर्णय लेने की शक्ति थी। उन्होंने युधिष्ठिर को चुना था। इस प्रकार की बातें चल रही थी। उन्होंने इतना संघर्ष किया और जब युधिष्ठिर कह रहे हैं कि दुर्योधन ये सब बातें जानकर बहुत आश्चर्यचकित होने लगा। वह युधिष्ठिर ही था। धृतराष्ट्र को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह चाहते थे कि उनका बेटा शासन करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। परंपरा के अनुसार तो सबसे बड़े कोई सिंहासन में से तब युधिष्ठिर था। तभी भीष्म ने उसे इस पद के लिए चुना। राज्याभिषेक का दिन आ गया। इस दौरान युधिष्ठिर ने मंत्री और मुनियों के साथ समय पर पहुंच गए अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। इस तरह उनका सारा चिंतन धर्म और कर्तव्य के अनुसार होने लगा। हर तरह चीज का उचित और अनुचित परखते थे। वे आजीवन सच्चे, ईमानदार और न्यायी बने रहना चाहते थे। जब भीष्म ने दरबार में अपना निर्णय दिया तो युधिष्ठिर ने खड़े होकर कहा, जो भी किया जाना चाहिए मैं सब करने को उत्तरदायित्व दे लेता हूँ, परंतु अब तक धृतराष्ट्र जीवित है। जब तक आप उन्हें ही महाराज के पद पर रहने दें, मैं उनसे ही आदेश लूँगा और दुर्योधन को भी राजा के समान अधिकार मिले। वह भी मेरा भाई है। दुर्योधन इसके भाई अपने कानों पर यकीन ना कर सके। उन्होंने कहा, क्या जो हमने सुना, क्या वो सचमुच सही है? उन्होंने इतना संघर्ष किया और अब युधिष्ठिर कह रहे हैं कि वह राज्य में समान अधिकार देना चाहते हैं क्योंकि यही धर्म और न्याय है। भीष्म ने अपनी ओर से समर्पित करते हुए कि मैं लंबे समय से इस देश का भार संभालता आ रहा हूँ। वे पिछले 3 पीढ़ियों से बिना राजा बने वंश का नेतृत्व करते आ रहे हैं। उन्हें देश चलाने का बोझ उठाना पड़ रहा है, परंतु उनके पास परिवार का सुख नहीं था क्योंकि वह ब्रह्मचारी। उन्होंने जितना
त्याग किया उतना कोई और त्याग नहीं कर सकता था, और अब वे कुरु वंश में शांतनु के बाद कोई दूसरा सुयोग्य शासक नियुक्त करना चाहते थे। परिस्थिति अनावश्यक तौर पर उलझ गई। ये बात सुनकर भीम वहां से उठ के चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।